जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबके लिए दोस्तों एक और नई क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों। और इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाला है वो करने वाला दोस्तों बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट आ रही थी दोस्तों, उसकी जो अपन ने भी वीडियो बनाई थी, इस चैनल के अंदर भी वीडियो अपलोड हुई थी कि 12 तारीख को जो वो फर्स्ट लिस्ट आ गई है। और दोस्तों आज जो वो 14 तारीख हो गई है, फिर भी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है दोस्तों फर्स्ट लिस्ट, और क्या क्या कारण है? क्या दोस्तों बीएसटीसी वाले अब की बार अपन को धोखा दे रहे हैं या फिर दोस्तों कुछ और सच्चाई है? तो पूरी डिस्कस करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर आप लोगों के साथ। तो आप लोग जो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई अपडेट आती है बीएसटीसी को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों सीईटी की जो एग्जाम की तैयारी चल रही है उसकी भी अपन तैयारी करवा रहे हैं, और उससे संबंधित भी कोई अपडेट आप चाहते हो तो इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले दोस्तों बीएसटीसी 2022 की जो फर्स्ट लिस्ट थी उसके बारे में। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रखा होगा, क्योंकि दोस्तों उस चीज के लिए आप लोग आए हो, थंबनेल पे क्लिक करके आए हो। थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ा कि भाई अब की बार जो फर्स्ट लिस्ट नहीं आ रही है या आ रही है, कितना सच है कितना झूठ है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन जो वो शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, पिछली बार जो वीडियो बनी थी उसके अंदर हमने जो वो एक डेटा आप लोगों को बताया था कि इतनी जो वो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों के जो वो इतने नंबर है तो आप लोगों को कॉलेज मिलेगी। डेटा आप लोगों को जो हम लोगों ने बताया था वो दोस्तों हमने एक अंदाजा लगा के बताया था, जिन लोग भाई और बहनों ने जो अपनी अंक तालिका भेजी है उसके आधार पे, और दोस्तों कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई है उसके आधार पे हम लोगों ने जो वो डेटा तैयार किया था। और साथ ही साथ दोस्तों बीएसटीसी 2022 के अंदर बात की जाए तो बीएसटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर हमने जाकर देखा, और उसके अंदर एक नोटिफिकेशन था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई 12 तारीख को जो वो आ रही है फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग की। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ न्यूज़पेपर के अंदर भी अपने को देखने को मिला था कि बीएसटीसी की जो वो प्री डीएलएड की 12 तारीख को लिस्ट जो वो कंफर्म है। लेकिन दोस्तों 12 तारीख को ये लिस्ट नहीं आई। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि बीएसटीसी वालों की तरफ से दोस्तों एक और न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ छापी गई है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बीएसटीसी में अब की बार जो वो फर्स्ट लिस्ट है, क्या दोस्तों फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर डिले हो जाएगा। अब की बार बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर डिले होगा। क्यों होगा उसका भी उन लोगों ने जवाब दिया है। क्या अब की बार जो वो कॉलेज बढ़ाने का सोच रहे हैं, कौन? बीएसटीसी वाले। तो क्या बीएसटीसी वालों ने क्या किया कि कॉलेज को बढ़ाना शुरू किया। क्या दोस्तों कॉलेज को बढ़ाना, अब कितनी कॉलेज बढ़ाएंगे वो तो फिक्स है नहीं। अब कितने कॉलेज बढ़ाएंगे वो तो फिक्स नहीं है दोस्तों। लेकिन अब की बार जो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग अपने को देखने को मिली है उसके अंदर उन्होंने साफ किया कि अब की बार जो वो हम कॉलेज बढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिन भाइयों और बहनों ने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, काउंसलिंग करवाई थी आप लोगों ने, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो कॉलेज बढ़ाई है तो आप लोगों की सीटें जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। अब की बार जो बीएसटीसी क्या करता है, कॉलेजों को बढ़ाता है। क्या करता है? कॉलेजों को बढ़ाता है। तो दोस्तों काउंसलिंग दोबारा होगी। अपन आशंका लगा सकते हैं, अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसटीसी ने क्या कर दिया, 5 या 7 कॉलेज बढ़ा दी। कितनी? 7। एक के अंदर दोस्तों कितनी है? 200 सीटें हैं, कम से कम 200 ज्यादा होती है, किसी के अंदर 700 होती है, किसी के अंदर 600 होती है, लेकिन 200 मान के चलो दोस्तों। तो कितनी कॉलेज होंगी, कितनी सीटें होगी? 1400 सीटें। तो दोस्तों 1400 सीटें अपनी की जो है वो बढ़ जाती है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि बीएसटीसी वाले जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट का अब इंतजार खत्म हुआ। अब हो भी सकता है, लेकिन दोस्तों अब की बार ज्यादा चांस है कि जो है वो बीएसटीसी की कॉलेज लिस्ट जारी नहीं होकर दोस्तों, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने बताया है उसमें क्या होगा दोस्तों, कॉलेज बढ़ाई है तो दोस्तों काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग दोस्तों जो है वो दोबारा हो। तो सबसे बड़ी बात तो आप लोगों के लिए सीटें बढ़ रही है, तो साथ ही साथ दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा होने के पूरे चांस है। यदि ऐसा होता है तो जिन भाइयों ने 60,000 बंदों ने
कॉलेजों के लिए अप्लाई किया था, काउंसलिंग करवाई थी, अब की बार दोस्तों 90,000 हो जाएंगी। सुविधाओं के चक्कर में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 90,000 हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक चेतावनी है दोस्तों, आप लोग जो वो BSTC के ऊपर निर्भर ना रहे, और भी ज़्यादा ये लोग जो वो संशोधन कर सकते हैं। तो अब की बार कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों को BSTC के भरोसे नहीं रहना है। अभी दोस्तों CET के लिए अब आप लोग तैयारी कर सकते हो। CET दोस्तों करनी अनिवार्य है दोस्तों, ये पात्रता योग्यता के लिए आप लोगों को देनी होती है, तो ये आप लोगों को करनी ही पड़ेगी अभी की बार। तो CET के लिए दोस्तों हम लेके आ रहे हैं दोस्तों, मैं रीजनिंग ले रहा हूँ, राजू जी सर जो है वो इतिहास ले रहे हैं फिलहाल दोस्तों, क्लास संस्कृति चल रही है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो दोस्तों। तो CET आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है दोस्तों, उसकी तैयारी करो। BSTC के अंदर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब की बार BSTC दोस्तों झटके पे झटका तो दे ही रही है दोस्तों। इतनी लेट एग्जाम हुआ, उसके बाद दोस्तों लेट एग्जाम हुआ तो लेट रिजल्ट भी आया, बहुत ज़्यादा लेट ही आया था। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट लिस्ट जारी करने में भी इनको इतना टाइम लग रहा है, और दोस्तों इतना टाइम खींच भी लिया। लेकिन दोस्तों अब की बार क्या बोल रहे हैं कि सीटें बढ़ा रहे। पहले कहा गए थे, पहले सीट नहीं बढ़ा सकते थे काउंसलिंग करने से पहले, अब काउंसलिंग करवा दी, अब लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग दोस्तों और भी कॉलेज जो वो सम्मिलित करना चाहते हैं, BSTC के अंदर सम्मिलित करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी कॉलेज जिनको दोस्तों पात्रता नहीं मिली थी BSTC की, लेकिन वो उनको भी पात्रता मिलेगी कि वो भी BSTC की दोस्तों जो बच्चों को पढ़ा सके, BSTC का जो उनको भी प्रमाण पत्र मिले, ठीक है। तो वो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो वो BSTC के लिए तो कॉलेजों को मान्यता दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों पहले कर लेना चाहिए था। अब दोस्तों फर्स्ट लिस्ट का लोग हर लोग इंतजार कर रहे हैं, अब पूरी काउंसलिंग दोबारा होगी तो बच्चों पे क्या बीतेगी, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इश्यू सामने आता है। तो आप लोगों को BSTC के केवल भरोसे नहीं रहना है, BSTC की लिस्ट आते ही आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हर बार दोस्तों ये दोस्तों आंकड़ा अपन जो बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों BSTC वाला कुछ का कुछ किया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को गलत नहीं सोचना है, और आप लोग को अब मैं बोल दूं आप लोगों को कि अब की बार दोस्तों काउंसलिंग दोबारा होगी, लेकिन ये लोग कुछ और कर दे तो आप बोलोगे आपने बोला था काउंसलिंग दोबारा होगी, क्यों नहीं हुई? गलत हम अंदाजा लगा सकते हैं, और दोस्तों 110% आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग दोस्तों ऐसे मुड़ जाते हैं ना, मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो हम लोग एक टीचर हैं, आप लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये लोग दोस्तों जैसे कोई करते हैं तो हम आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो इन लोगों ने अब न्यूज़पेपर के अंदर बोल दिया कि हम लोग जो वो कॉलेजों को मान्यता दे रहे, तो मैंने बता दिया आपको कि हम कॉलेजों को ये मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे वीडियो से दूर रहना है जो आप लोगों को बता रहे हैं फर्स्ट कॉलेज जारी होगी टेगड़ा पूछड़ा, तो आप लोगों को उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब नहीं होना है। आप लोगों को उस आकर्षित उस वीडियो से, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो तैयारी करो। और दोस्तों सबसे बढ़िया टॉपिक आप लोगों को बताता हूं, राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके, इसकी तैयारी करो दोस्तों। ये हर एक वैकेंसी के अंदर पूछा जाए, चाहे दोस्तों छोटे से छोटा BSTC के लगाकर राजस्थान के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है RAS IAS भारत की बात की जाए तो उसके अंदर भी ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा पढ़ो और भी ज़्यादा पढ़ो, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। पढ़ते रहो दोस्तों, पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं करना, आप लोगों को हताश बिल्कुल भी नहीं होना है। और जैसे BSTC से संबंधित कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को तुरंत जो वो बता दूंगा, ओके। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि आप लोगों को जो BSTC वाले अब की बार जो वो गेम क्या खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय